क्वेश्चन है ABCD एक रेक्टेंगल है, अगर उसकी साइड्स की रिस्पेक्टिवली मिड PQRS जो है मिड पॉइंट्स अगर उनको ज्वाइन कर दिया जाए, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, PQRS ये जो मिड पॉइंट्स हैं अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो बनेगा डायग्राम वो क्या होगा, रोम्बस होगा। उसके लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक लगाएंगे हम, मिड पॉइंट थ्योरम कॉन्सेप्ट का यूज करना है। करने के बाद मुझे तो सिंपल सी बात कहनी थी, ये जो PQRS है ये PQ QR SR और SP ये चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है और अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। इतना बताने पे ही हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन कर देंगे जॉइन AC एंड BD। AC को BD से जॉइन कर दीजिए इन ट्राइंगल ABC। ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल ABC PQ जो है, P और Q मिड पॉइंट है किसके, AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, और PQ फिर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसका, AC का। मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर दो मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो सामने वाली साइड के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो PQ पैरेलल हुआ किसका, AC का, ये रहा। तो इसका मतलब PQ हाफ भी होगा किसका, AC का। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC again S and R are the midpoints of sides AD and DC respectively. Therefore SR जो होगा पैरेलल होगा AC के और SR हाफ होगा AC के। PQ भी AC का हाफ है, SR भी AC का हाफ है, दैट मींस PQ किसके इक्वल है, SR के। सिमिलरली इन ट्राइंगल BAD और BCD सेम रीजन दिया है हमने, Q और R मिड पॉइंट है किसके, साइड BC और CD के। तो इसका मतलब QR पैरेलल है किसके, BD के। तो इसका मतलब QR हाफ भी होगा BD के। ट्राइंगल BAD में PS पैरेलल होगा BD को, और ये भी हाफ है BD का, वो भी हाफ है BD का, तो आपस में क्या देंगे, इक्वल और वो पैरेलल। We all know the diagonal of a rectangle are equal in length, therefore AC equals to BD, therefore half of AC equals to half of BD. But AC का हाफ क्या है मेरे पास, PQ भी है और SR भी है, तो हमने क्या लिख दिया, PQ equals to SR। BD का हाफ किसके इक्वल है, PS और QR के, तो वो भी लिख दिया। तो इसका कुल मिला के क्या होगी, चारों की चारों साइड्स इक्वल होगी, therefore PQRS is a rhombus। क्वेश्चन फिर से समझिए, ABCD एक ट्रापेजियम गिवन है in which AB पैरेलल है किसके, BC के, and E is the midpoint of AD. Now we have to prove that F is the midpoint of BC. F जो है BC का midpoint है। For this we have to take a proof in triangle BAD. E is the midpoint of AD and also EG पैरेलल है किसके, AB के, because क्वेश्चन में गिवन है कि E जो है पैरेलल जाएगी किसके, AB। हमने मान लिया EG पैरेलल है किसके, AB के। So by the converse of midpoint theorem, G is the midpoint of BD. So by the converse of midpoint theorem कह सकता हूं G is the midpoint of BD। अब हम क्या करना है, अब मैं लूंगा ट्राइंगल BCD। BCD के अंदर मैं कह रहा हूं कि अभी अभी हमने क्या बताया कि G जो है मिडपॉइंट है किसका, BD का है, और GF पैरेलल है किसके, CD के। और मैं क्या बोल सकता हूं कि GF पैरेलल है किसके, AB के, और तो GF पैरेलल भी होगा किसके, DC के। नाउ इन ट्राइंगल BCD, बहुत सिंपल सी बात है, ट्राइंगल BCD में GF पैरेलल था किसके, AB के। GF पैरेलल है AB, बट AB खुद किसके पैरेलल है, BC के। क्वेश्चन में गिवन है
AB पैरेलल है किसके, DC के, और GF पैरेलल है किसके, AB के। तो therefore GF पैरेलल हो जाएगा DC के and G is the midpoint of DC, BD, sorry, G is the midpoint of BD। G अगर BD का midpoint है और वो GF पैरेलल है DC के, देखो F is the midpoint of BC by the converse of Schmidt theorem। इससे Schmidt theorem के अनुसार